बताइए, हमारी बच्चियां जो भाग रही हैं और हमारी पगड़ियां गिरा रही हैं। एक साहब थे बड़े दीनदार, नमाज की निशानी माशाअल्लाह, सर पे टोपी, नमाज की निशानी, चेहरे पे दाढ़ी, स्कूल में पढ़ाती थी, टीचर, सरकारी स्कूल में। वो एक गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। उसका बाप गया थाना में FIR कराने, अगवा का केस कराने। अपहरण हो गया मेरी लड़की का। पुलिस ने खोज निकाला लड़का लड़की दोनों को। लड़की थाने में हाजिर हुई। लड़की ने कहा कि मेरा अगवा नहीं हुआ, हम अपनी मर्जी से भागे हैं और हम अपना धर्म भी परिवर्तन कर चुके हैं। अब हम इसके साथ जीने और मरने की कसमें खा लिया है। हमने इसके साथ 7 फेरे लगा लिए हैं। मेरा बाप झूठ बोल रहा है, मैं तो अब इसको अपना बाप मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे भगाया नहीं गया, मैं अपनी मर्जी से गई। बाप धारे मार मार करके थाने में रोने लगता है, ये क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। उसकी चंद वजह है। नंबर 1, दीनी तरबियत का फुकदान। हमारी लड़कियों की दीनी तरबियत नहीं हुई, इसलिए ये प्रॉब्लम पेश आ रहा है। और दीनी तरबियत कहाँ होगी, उसी के लिए ये मदरसा कायम हुआ है। मोमिना बनाने की फैक्ट्री कायम हो रही है। स्टील प्लांट होता है, ईंट का भट्ठा होता है, ईंट की चिमनी। हाँ, मोमिन बनाने की चिमनी अगर है तो ये मदरसा है। ये मदरसा है, तेरा मैं कादा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। पहली चीज दीनी तरबियत। दीनी तरबियत माँ होने का क्या मतलब है? पहली जिम्मेदारी माँ बाप की बनती है कि बेटा और बेटी दोनों की तरबियत कीजिए, दीन सिखाइए, ईमान पिलाइए। माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। ये बताइए, माँ किसको कहते हैं? बोलिए ना, माँ किसको कहते हैं? नहीं बोलिएगा। अरे माँ किसको कहते हैं? कहिएगा कि जिसके पेट से बच्चा पैदा होता है वही माँ होती है, और जो दूध पिलाती है वही माँ। ओ, जो पेट में रखे वो माँ है। तब तो बकरी भी 6 महीना पेट में रखती है, वो भी माँ है। गाय भी 9 महीना पेट में रखती है, वो भी माँ है। भैंस तो साल भर बच्चे को पेट में रखती है, वो भी माँ है। तो हैवानी माँ बाप और इंसानी माँ बाप में फर्क क्या है? क्या फर्क है? बाप किसको कहते हैं? जिसके नुतफे से पैदा हो। जितना नर जानवर है वो सब बाप। तो फिर इंसानी माँ बाप और हैवानी माँ बाप में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक है। क्या? हैवानी माँ बाप के जिम्मे बच्चे की तालीम और तरबियत फर्ज नहीं, और इंसानी माँ बाप के जिम्मे बच्चे की तालीम और तरबियत भी फर्ज है। अगर जिस बाप ने अपने बच्चा या बच्ची को दीनी तालीम दी और तरबियत की तो वो इंसानी बाप है, नहीं तो वो हैवानी बाप है। जिस माँ ने अपने बच्चों को दीनी तालीम और तरबियत की वो इंसानी माँ है, नहीं तो वो हैवानी माँ है। तो दीनी तरबियत, तो दीनी तालीम और दीनी तरबियत के लिए मदरसा कायम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 बच्चियां मदरसे में पढ़ रही हैं। घर में रह कर के वो तरबियत नहीं हो पाती। मेरी 3 बच्चियां हैं दिल भाई, वो पॉलीथिन में अपने सर का इतना बाल, सर का बाल, अरे ये कहां से लाई? ये तीनों बहन सर में जो कंघा करते हैं ना, वो टूटा हुआ बाल है इसे, तो यहाँ क्यों लाई? मिट्टी खोद के दफन कर देंगे। क्यों? इसी बाल में जिन्नात ज्यादा असर डालता है। जिन्नात, मौलाना साहब से पूछ लीजिए, जिन्नात का ज्यादा अटैक जो होता है वो नाखून और बाल पे, और हम लोग नाखून काट करके कचरा के पॉलीथिन में डाल दिया, करते हैं कि नहीं? सर का बाल औरत लोग ऐसे से करके चूहा के बिल में डाल देती है, और चूहा के बिल में तो और ज्यादा रहता है जिन्नात।
जहां जहां बिल मिलता है उसी जगह डाल। ले ले ले, जिन्नात के मुंह में डाल रहे हैं कि ले जादू कर, ले जादू कर। हमारी बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह वो बाल को जमीन में पोलोथीन, काले पोलोथीन में पैक करके जमीन में दफन कर देंगे तो कोई जिन्नात असर नहीं डालेगा। ये कहां सीखा? कहां? मदरसे में। मदरसे में लिबास और पोशाक में भी फुल आस्तीन, यहां तक का नहीं चलेगा। ये सब तहजीब, हिजाब की आदत, नमाज की तलकीन वहां से, मदरसे से मिजाज बना। जब छुट्टी में गांव आती है और सुबह जगाया, पहला सवाल यही होता है कि अभी फजर की नमाज का टाइम है ना बाकी? हाँ 10 मिनट टाइम है बेटी, जल्दी से वजू करके नमाज पढ़ लेती। ये कहाँ मिजाज बना? घर पे नहीं बनता, मदरसे में। तो पहला काम दीनी तरबियत कीजिए। नंबर 2, लड़कियों में बिगाड़ की दूसरी वजह मखलूत तालीमी निजाम। एक ही क्लास रूम में मिस्टर सिस्टर, लेडा लेडी दोनों है। क्या होगा? क्या होगा? तहज्जुद की नमाज होगी? क्या होगा? वही होगा जो हो रहा है। सब अपने अपने चक्कर में है कि नहीं? सब चक्कर में। ये नौजवान, प्लास्टिक का नौजवान क्या कंपटीशन की तैयारी करेगा? ये तो दूसरे कंपटीशन में लगा हुआ है। हाँ? पटना में हाई स्कूल है मुसलमान का, डायरेक्टर मुसलमान, बानी मुसलमान, टीचर मुसलमान, कर्मचारी मुसलमान, चपरासी मुसलमान, गाड़ी का ड्राइवर मुसलमान, इक्का दुक्का गैर मुस्लिम है। उस हाई स्कूल का हाल ये है कि स्कूल के डायरेक्टर ने मेरे एक दोस्त को कहा, नाम नहीं बताऊंगा, सोशल मीडिया का दौर है, फुलवारी में रहते हैं, बता दें आपको, बाद में बता देंगे। उनको कहा डायरेक्टर साहब ने, मुफ्ती साहब, अरे हमारे स्कूल में कभी आप हफ्ते में 1 आध दिन क्लास लीजिए ना, आप जरा सा दीन ईमान की बात बताइएगा। क्यों? क्यों? अरे हजरत क्या बताएं, मेरा स्कूल तो बदनाम हो गया। कैसे? मेरे स्कूल की कई मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ भाग गई, मेरा स्कूल बदनाम हो रहा। शरीफ लोग अपनी अपनी बेटियों का नाम कटवा रहे हैं। छुट्टी का टाइम होता है, इन लड़कियों का जो बॉयफ्रेंड है वो गेट पे बाइक लेके तैयार है घुमाने के लिए, गेट पर बाइक लेके तैयार है घुमाने के लिए। ये सूरत हाल है। जाहिर है कि जब एक ही जगह दोनों बैठेंगे, दोनों पढ़ेंगे, तो फिर वही होगा जो हो रहा है। अजी जुनैद बगदादी और राबिया बसरिया भी अगर तन्हाई में जमा हो तो शैतान का चैलेंज है कि हम उन दोनों को भी नापाक करके छोड़ें। कहाँ है आप? तो मखलूत तालीमी निजाम, तो इसका भी हल ये पेश कर रहे हैं मसरूर बाबू। क्या? यहाँ सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं जिसको ईमान और हया सिखाया जाता है। एक वजह दीनी तरबियत, वो भी मदरसे में। नंबर 2, मखलूत तालीमी निजाम नहीं होना चाहिए, लड़कियों के लिए अलग जगह, उसका भी इंतजाम। नंबर 3, तीसरी वजह लड़कियों के बिगाड़ की तीसरी वजह बताऊं? तीसरी वजह शादी में बेजा ताखीर। शादी में हद से ज्यादा लेट कीजिएगा, हाई फाई के चक्कर में। इतने लड़कों का फोटो बायोडाटा मंगाए हैं, ये इसका नाक टेढ़ा है, ये तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा रंग सौला है, ये तो ठीक है लंबा ऊंचा भी ठीक है लेकिन आंख छोटकी छोटकी है। हाँ। यही हाल लड़के वालों का कि रिजेक्ट कर रहे हैं। लगता है कि कोई वैकेंसी निकली हुई है, बहाली एक की होने वाली है, अब 20 कागजात जमा करवा लिया। शादी में ताखीर की एक वजह हाई फाई का चक्कर, और दूसरी वजह ये तिलक और जहेज, ये बिरादराने वतन के घर की जो नहूसत और खबासत है, ये इसी वजह से शादी में देर हो रही है, क्योंकि इतना इंतजाम नहीं हो पा रहा है। मेरे भाइयों, इसका भी हल यही है कि मदरसे में दीनी तालीम दिलाइएगा, इंशाअल्लाह उसका रिश्ता तालीम याफ्ता होने की वजह से रिश्ता जल्दी लगेगा।
3 हो गया। नंबर 4, चौथी वजह मोबाइल का बेजा इस्तेमाल। ये मोबाइल हमने लड़कियों को दे दिया, क्या बात है, तो क्लास हो रहा है, पढ़ाई हो रही मोबाइल से। ये लॉकडाउन में जो ऑनलाइन पढ़ाने की बीमारी पैदा हुई, हाँ, लॉकडाउन में मदरसा वालों का भी दिमाग पगला गया था। नहीं, सबको मोबाइल थमा दिया कि मोबाइल खरीदो, बड़का मोबाइल रखो, क्या है, तो हम मोबाइल से पढ़ा देंगे। 2 साल तक खूब कहा कि मोबाइल लो लो लो, और जो ही लॉकडाउन खत्म हुआ तो कह रहे अब मोबाइल मत रखो, अब रखोगे तो नामे काट देंगे, इखराज कर देंगे। वाह भाई वाह, पहले तो आपने नशा का आदी बनाया है, पहले तो नशा का आदी बनाया और अब जाकर के प्रतिबंध लगा रहे हैं, पावर ब्रेक लगा रहे हैं। उसका साइड इफेक्ट होगा, कितनों मना कीजिएगा हम मानेंगे नहीं। तू डाले डाल तो हम पत्ते पत्ते। आज मोबाइल के बेजा इस्तेमाल ने हमारी बहू बेटियों के कैरेक्टर को नापाक कर दिया। आपको पता, आप तो सो जाते हैं, आपकी बहू आपकी बेटी रात में कौन कौन एडल्ट पिक्चर मोबाइल में देख रही, कौन कौन सा गंदा सीन देख रही है, कुछ पता है कि खाली नमाज की निशानी लहराते रहिएगा, अब बाल बच्चे की तरबियत न कीजिएगा। याद रखिए, आप सजदा करते करते पेशानी को स्याह कर लीजिए, पूरी उम्र खाने काबा का तवाफ करते रहिए, लेकिन अगर हमने अपने बेटा बेटी को दीनदार नहीं बनाया, जन्नत में नहीं जा सकते। कहीं और बस खत्म कर रहा हूं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। नंबर 1 दीनी तरबियत, नंबर 2 मखलूत तालीमी निजाम, नंबर 3 शादी में बेजा ताखीर, और नंबर 4 मोबाइल का बेजा इस्तेमाल, और नंबर 5 में बेपर्दगी। ये बेपर्दगी है ना, पर्दा तो करते हैं लेकिन रिवाजी पर्दा, इस्लामी पर्दा कोई नहीं। रवाजी पर्दा क्या है, सिर्फ ससुराल वालों से पर्दा, और ससुराल में भी भैंसुर से पर्दा, देवर से पर्दा का गर्दा, देवर से कोई, ये रवाजी पर्दा है। इस्लामी पर्दा हर गैर महरम से पर्दा। ये बेपर्दगी की वजह से हमारी बच्चियों में बिगाड़ पैदा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल बनात में पर्दे का मिजाज बनाया जाता है। मदरसतुल बनात में पढ़ने वाली लड़की जहां जाएगी, जिस माहौल में जाएगी, उसको बापर्दा बाहिजाब बना देगी। तालीमी इदारे, बस खत्म कर रहा हूं, ये तालीमी इदारे, पानी टंकी है आपके यहाँ, पानी टंकी, हर घर नल का जलना है आपके यहाँ, पानी टंकी, वो टंकी में अगर पानी साफ है, पूरे गांव में साफ पानी का सप्लाई, और टंकी में पानी गंदा है, पूरे समाज में गंदे पानी की सप्लाई होगा ना। ये तालीमी इदारा, ये मदरसा हो या स्कूल, ये पानी टंकी के तरह है। तालीमी इदारे में जो पढ़ाइएगा समाज में वही फैलेगा। तालीमी इदारे में हमने पर्दे की तालीम दी, समाज में पर्दा फैलेगा। हम बेपर्दगी की तालीम देंगे, समाज में बेपर्दगी फैलेगी। मेरे भाइयों, वक्त खत्म हो गया, बल्कि ज्यादा हो गया, बात अधूरी छोड़ के जा रहा हूँ। आप हजरात से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि औरतों में इस्लाह का बेहतरीन तरीका, ये बच्चियों का जो मदरसा है, यहाँ अपनी बच्चियों को दीजिए, और असरी तालीम भी ये लोग दिलवाएंगे, और मैट्रिक का एग्जाम भी दिलवा देंगे तैयारी करवा के। हाँ, हमारी बच्ची आलिमा भी है, अब मैट्रिक का एग्जाम भी देने वाली है। जब हमको पर्दे के माहौल में अंग्रेजी एजुकेशन मिल, हम क्यों जाएं बेपर्दा करने बेटी को, क्यों जाएं, जब हमको यहाँ व्यवस्था है, यहाँ दीजिए। ये दीनी इदारे हमारी जान है, हमारी रूह है, हमारे दिल की धड़कन है। जिस तरह हम अपनी जान की हिफाजत करते हैं,
तो ये इदारा हमारी जान है, हमारा ईमान है, हम इसकी भी हिफाजत करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमन व आफियत अता फरमाए। आमीन आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब कासमी इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना की तकरीर मुकम्मल हुई। अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई।